ध्यान और एकाग्रता किस तरीके से बढ़ाई जाती है। वृषाली दीदी जो है वो हमारे बाल शक्ति महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर है, जिन्होंने पिछले सत्र में बच्चों का मार्गदर्शन किया, हम सब का मार्गदर्शन किया है 2021 से 24 तक। वैशाली दीदी आपका स्वागत है। दीदी आप स्टार्ट कीजिए। जय श्री माता जी। श्री माता जी के सभी प्यारे बच्चों को श्री माता जी। आज हम चित्त के बारे में बोलने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान से सुनना है। दीदी आवाज आ रही क्या? जय श्री माता जी। दीदी आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो हम चित्त के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो चित्त हमारा कहाँ रहना चाहिए? देवांश आपको मालूम है हमारा वहाँ कौन सा है? हम सभी सहजी लोगों का वाहन कौन सा है आपको मालूम है? जैसे गणेश जी का वाहन दीदी गणेश जी का वाहन आपको मालूम है? आवाज कट गई है दीदी। कट रही क्या? गणेश जी का वाहन आपको मालूम है? हाँ मूषक राज है। हाँ अच्छा, शिव जी का वाहन नंदी है, दुर्गा माता का वाहन शेर है। वैसे ही हमारा वाहन अपना चित्त है। अपने वाहन अपने चित्त पे बैठ के हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी घूम के आ सकते, लेकिन हमें हमारा चित्त अपने अंदर रखना है, अपने चक्रों पर रखना है। हमारा चित्त हमें स्थिर रखना है। तो हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, हमारा चित्त कैसे अपने अंदर रखना चाहिए। तो एक बार नारद जी जनक राजा से मिलने गए। आपको मालूम है ना जनक राजा कौन है? जनक राजा सीता माता के पिताजी हैं। हाँ? तो नारद जी जनक राजा से मिलने गए। तो नारद जी हुआ, उन्होंने देखा कि राजा जनक के पास सब कुछ था, सोना, बड़ा महल, सुंदर सुंदर कपड़े। फिर भी लोग कहते थे कि वह बहुत आध्यात्मिक है और किसी चीज से जुड़े नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इनके पास तो सब कुछ है, नहीं महल है, सोना चांदी है, तो ये तो भौतिकता में ही तो है, ये कहाँ आध्यात्मिकता में है? तो ऐसे सब लोग ये सोचते थे। तो नारद जी ने राजा से पूछा, जनक राजा जी से, आप एक राजा की तरह जीवन जीते हैं, फिर भी आप इतने डिटेच कैसे हो है, अलग कैसे है? तो राजा जनक जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा आपको। तो नारद जी बोले, हाँ चलेगा, करूंगा। तो उन्होंने नारद जी को दूध से भरा हुआ एक बर्तन दिया, जिसे किनारा नहीं था, फुल भरा हुआ था वो बर्तन और किनारा नहीं था। और कहा, इस बर्तन को पूरे महल में घुमाना है, लेके ऐसे दोनों हाथों में लेके पूरे महल में आपको घुमाना है, लेकिन एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। एक ख्याल रखना है कि एक बूंद भी, दूध की एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो नारद जी पूरे दिन बहुत सावधानी से चले, यानी वो बर्तन लेके इतने सावधानी से चले कि एक बूंद भी उन्होंने नीचे गिराया नहीं। उनकी निगाह सिर्फ दूध पर ही थी, वह बहुत थक गए थे। शाम को नारद वापस आए और बोले, जनक राजा से बोले, अब आप मुझे उत्तर देने वाले थे
तो आप बताओ। तो राजा जनक जी ने पूछा, महल में घूमते हुए तुमने क्या देखा? राजा जनक जी ने नारद जी से पूछा कि महल में घूमते हुए आपने क्या देखा? नारद जी ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ दूध पर ध्यान दे रहा था, कहीं गिर ना जाए। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं इस दुनिया में रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा मेरी आत्मा पर रहता है, मेरे स्पिरिट पर रहता है। मैं अपने सारे काम करता हूँ, लेकिन किसी चीज से जुड़ता नहीं हूँ। इस कहानी से आपने क्या सीखना है कि अगर हम अपना ध्यान स्थिर यानी सहस्रार पर केंद्रित रखें, खासकर सहस्रार पर केंद्रित रखें, तो हम हर स्थिति में शांत और आत्मा से जुड़े रह सकते हैं। तो हमारा चित्त हमेशा हमें अपने अंदर रखना चाहिए। तो अपने अंदर यानी अपने सहस्रार पर, जहाँ कहीं भी हो आप, हमें अपना चित्त हमारे अंदर यानी अपने सहस्रार पर रखना चाहिए। तो अपना चित्त रहता नहीं है और अपने सहस्रार पर रहता नहीं है। तो श्री माता जी जब छोटे थे ना, अपने जैसे छोटे थे ना, तो उस टाइम श्री माता जी की मम्मी हमेशा बोलती थी कि आपका चित्त कहाँ है। हमेशा उन्हें श्री माता जी को यानी श्री माता जी को उनकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि आपका चित्त कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, चित्त कहाँ है। हमें भी हर दिन खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हर दिन हर वक्त। यानी जब भी हम अपनी पढ़ाई हो गई हमारी, या ऐसे ही कुछ खेलना कूदना हो गया, तो हर वक्त हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, मेरा चित्त कहाँ है, मेरा ध्यान कहाँ है। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, यानी हम व्यायाम करते हैं, वैसे ही ध्यान चित्त को भी ट्रेन करना पड़ता है। अंदर से मजबूत बनाने के लिए हमें सीखना चाहिए ध्यान को अच्छी चीजों पर टिका रखे, आत्मा पर टिका रखे। कभी कभी ध्यान चित्त भाग जाता है, हमारा चित्त बाहर भाग जाता है, यानी खेलों में, खाने में, चोट या बुरा लगने में, या मोबाइल फोन में, लेकिन हम उसे फिर से वापस ला सकते। कैसा है ना कि हम हमेशा इधर उधर के ज़्यादा ये करते, हम अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। मोबाइल लेके बैठ गए तो मोबाइल ही लेके बैठ गए, फिर हमें लगता नहीं कि हमें 1 घंटा हो गया, अभी हमने मोबाइल नहीं देखना चाहिए, हम उसी मोबाइल में ही अड़के रहते। तो हमें रोज एक डायरी लिखनी चाहिए। श्री माता जी ने भी बोला है कि एक डायरी लिखनी चाहिए। तो डायरी में क्या लिखना है, तो दिन भर तो आपने सब कुछ अपने जैसा यानी स्कूल गए, पढ़ाई की, क्लास में गए, खेले, नमक पानी किया, ध्यान किया, और उससे भी अलग कि हमने दिन भर में हमारा चित्त कितनी बार हमारे सहस्रार पर रखा, कितनी बार हम अपने सहस्रार पर चित्त रख सके। क्या मैंने आज गुस्सा किया, क्या मैंने बुरा बर्ताव किया, किसी से जोर से बात की, दयालु या शांत रहा मैं। तो ऐसे हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, और डायरी में शाम के टाइम हम डायरी में सब लिखना चाहिए। आज मैं सुबह कितने बजे उठा, मैं उठी, मैंने कितने ध्यान किया क्या, मैंने नमक पानी किया क्या, मैंने चित्त कितनी बार सहस्रार पर रखा, मैंने किसी से गुस्सा किया क्या। तो इस तरह हमने अपने चित्त के बारे में लिखना चाहिए। इस तरह हर दिन हम अंदर से और भी मजबूत और शांत और स्पिरिट के ओर नजदीक जा सकते हैं। श्री माता जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्री माता जी, अब हम अपने दोनों हाथ गोदी में रखेंगे,
सभी श्री माता जी के प्यारे बच्चों की दोनों हाथ गोदी में अपना पूरा चित्त अपने सहस्रार पर, अपनी आंखें बंद। हमें अपने सहस्रार पर क्या महसूस हो रहा है, चित्त से देखना चाहिए। क्या महसूस हो रहा है? ठंडा हो रहा है या गर्म लग रहा है? चित्त पूरा अपने सहस्रार पर है। अब पूरे दिल से श्री माता जी से कहेंगे, श्री माता जी कृपया मेरा चित्त को मजबूत बनाइए। श्री माता जी कृपा कर मेरे चित्त को आपके श्री चरणों पर लीन कर दीजिए। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी चित्त को चैतन्य में लीन करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी कृपा कर मेरे चित्त को चैतन्य में लीन करने की कृपा कीजिए। अपनी दोनों हाथों की कलाइयों पर देखना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा, गरम? ठंडा महसूस हो रहा है। सहस्रार पर देखना चाहिए। कैसा लग रहा है? ठंडा। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी से नमस्कार करेंगे। अब अपनी आंखें खोल के श्री माता जी की ओर प्यार से देखेंगे। हमारा चित्त शांत रहने के लिए हम कुछ अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ बदल कर यानी चेंज करेंगे। हम लोग हमेशा खाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रखते, बहुत ज्यादा ध्यान देते। हम यानी हमेशा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, जंक फूड की ओर ज्यादा चित्त रहता है हमारा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी मम्मी ने जो घर में बनाया है, जो भी सब्जी होगी, जो सामने आया वो खाना है। हम अपनी मम्मी तो आपको मालूम है, आपकी मम्मी सभी बच्चों की मम्मी अच्छा जो अपने प्यारे बच्चे के लिए अच्छा लगे वही चीजें बनाती है। तो इसलिए मम्मी ने जो भी बनाया हो वो वाइब्रेट करना, अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र बोलना और चुपचाप खा लेना। कुछ भी बोलना, अगर उसमें नमक कम होगा, अगर उसमें तीखा कम होगा, कुछ भी होगा, फिर भी खा लेना है, क्योंकि वो हमने वाइब्रेट किया है। श्री माता जी ने वाइब्रेट करके हमें दिया है। तो इसलिए उस अन्न को हमें उसमें कुछ भी कमी निकालने की नहीं है। तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं कि हम जंक फूड खाते हैं, ज्यादा यानी मिर्च मसाले वाला ज्यादा खाते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा चित्त खराब हो जाता है और वो चित्त उसी में ज्यादा अड़का रहता है, यानी उसी में ज्यादा रहता है। ये खाना है, वो खाना है, वो ऐसे ही चालू रहता है। जब इससे क्या होता है ना कि ये हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर पर लीवर पर ज्यादा जोर आ जाता है। लीवर का काम शांत हो जाता है, यानी लीवर का काम जो अच्छे से स्पीड से होता है ना, वो होता नहीं। लीवर हमारा खराब हो जाता है इससे।
तो लीवर शांत रखने के लिए हमें श्री माता जी ने एक तो आइस पैक बोला है। रोज आइस पैक एक 2-3 मिनट या 5 मिनट, बहुत देर नहीं लगाना है, 10 मिनट भी नहीं लगाने का है। आइस पैक लेना है और अपने लीवर पर 2-3 मिनट ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इससे लीवर हमारा शांत रहता है। इसमें क्या होता है कि हमारा लीवर अगर शांत हुआ तो हमारा चित्त स्थिर होगा। हमारा चित्त स्थिर होगा तो हम अपनी जो अंदर की चंचलता होती है ना, वो कम हो जाती है। फिर हमारा ध्यान भी अच्छे से लगता है, हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। और हम जो ध्यान करते हैं ना, उसमें हमें मजा आता है। ध्यान अच्छे से लगता है इसलिए हमें उसमें मजा आता है। तो अपना चित्त स्थिर रखने के लिए हमें अपने खाने पीने पर भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमने ज्यादा जंक फूड खाना नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है। हाँ, श्री माता जी ने कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्या बोला है मालूम है? हमें गन्ने का रस आता है ना, गन्ने का रस लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें गन्ने का रस पीना चाहिए। तो वो गन्ने का रस ठंडा भी रहता है, अच्छा भी लगता है, मीठा भी लगता है, बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें गन्ने का रस पीना है, उससे हमारा चित्त शांत रहता है और लीवर भी शांत रहता है। उसके बाद हमने वो खड़ी शक्कर आती है ना, खड़ी शक्कर या अपने घर में जो शक्कर होती है ना, वो शक्कर, तो शक्कर हमने खानी है, लेकिन शक्कर डायरेक्ट नहीं खाने की। क्योंकि क्या होता है ना कि हम खाते टाइम है ना, शक्कर खाते टाइम वो अपने दांतों में अड़क जाती है, कहीं तो भी अड़क जाती है, तो उससे हमारे दांत भी खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि शक्कर हमें, चीनी जो होती है ना, हमें वो चीनी पानी में मिला के पीना है। चीनी से पानी में मिला के पीना है, उससे हमारा लीवर शांत रहता है। और श्री माता जी ने और भी एक बताया है, कोकम कोकम शरबत आपको मालूम है सबको? कोकम शरबत, कोकम नहीं। शरबत हाँ हाँ मालूम है। जिन बच्चों को नहीं मालूम नहीं। होगा, मम्मी को मालूम है, मुझे मालूम है कि जिन बच्चों को मालूम नहीं होगा, वो मालूम है। हमें कोकम शरबत भी पीना चाहिए, रोज हमें कोकम शरबत पीना है। मम्मी अच्छे से शरबत कर देगी उसका, तो रोज कोकम शरबत भी पीना है। वो लीव 52 की गोली आती है, लीवर के लिए लीव 52 इसकी गोलियां आती है, मेडिकल में मिलती है, वो भी लिया तो भी चलेगा। और नागपुर में ना एरोने बोलते हैं जिसको मराठी में, एरोने तो छोटी छोटी होती है और काली काली होती है, तो ये नागपुर में बहुत सब मिलती है। तो तुझे एक बार वापस गोली का नाम बोलना। हाँ, तो ये वो भी लीवर के लिए फायदेमंद होती है, गन्ने का रस। और खाने में हम लोग क्या करते हैं ना, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, यानी पूरी, पराठे, ये ज्यादा तेल लगाई होती है या पूरी तली हुई होती है, तो वो नहीं खाना है हमें। जैसे वो तली हुई चीजें हमें नहीं खानी है। कभी 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 ठीक है, लेकिन हमें तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खानी है। और हमारा चित्त अगर शांत रहा तो हम चैतन्य से हमेशा जुड़े रहेंगे। चित्त शांत रहा, चित्त स्थिर रहा, तो हमारा स्वभाव भी शांत हो जाता है। स्वभाव शांत हुआ तो हमारा जो चिड़चिड़पना होता है ना, हम लोग चिड़चिड़पना बहुत करते हैं। स्कूल में से आए नहीं कि हम इधर, और मम्मी को बोलेंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर मम्मी आपको कुछ तो भी देती ही, सबकी मम्मी इतनी अच्छी रहती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बेटे ने कुछ खाने को मांगा, उसकी बेटी ने कुछ खाने को मांगा, तो बस मम्मी तो शुरू हो जाती है कुछ तो भी। तो सब बच्चों की मम्मी कुछ तो भी खाना खाने के लिए दे ही देती है। तो हम लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी से बोलते हैं कि ये ऐसा ही बना है, वो ऐसा ही करा है, ये ऐसा करना, मैं मुझे ये नहीं चाहिए था, ऐसे जोर से ये करते हैं।
जोर जोर से चिल्लाते हैं, बैग कहीं फेंक देते हैं, अपने जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल का यूनिफॉर्म वो निकाल कर कहीं तो भी फेंक देते हैं, अपने जूते का ही तो भी फेंक देते हैं। तो ऐसा जो हमारा चिड़चिड़पना होता है ना, तो वो चिड़चिड़पना नहीं होता है हमारा। जब हमारा चित्त अगर शांत होता है तो ये चिड़चिड़पना भी हमारा कम हो जाता है। तो चिड़चिड़पना कम होने के बाद क्या होता है ना, हमारा चित्त शांत होने के बाद हम लोगों का ध्यान में अच्छे से मन लगता है, ध्यान अच्छे से होता है, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। जो पढ़ाई करते हैं वो अच्छी से होती है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे अंदर फिट बैठ जाती है। तो इसलिए हमें अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, अपने चित्त को शांत रखना है। फिर क्या होगा ना, अच्छे से ध्यान होगा, श्री माता जी से जुड़े रहेंगे हम लोग। तो इसलिए श्री माता जी हमें आप सब कुछ जो ध्यान में मिलता है वो सभी मिलेगा, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। कौन कौन सी चीजें मिलेगी आपको मालूम है? हमें श्री गणेश जी की अबोधिकता मिलेगी, हमें श्री गणेश जी के निरागसता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। हम बच्चों में जो कला गुण होंगे, जो भी कला, सभी बच्चों को श्री माता जी ने एक ना एक कला गुण दिए ही, जो भी होंगे वो कला गुण बढ़ेंगे, यानी और भी ज्यादा इम्प्रूव होंगे। और इस ध्यान से हमें हमारे में समाधान आएगा। हम जो भी हमारे पास होगा उससे हम समाधानी रहेंगे। जो भी होगा, हम लोगों को कैसा रहता है ना कि अपनी जो चीज है ना वो अच्छी लगती नहीं है, लेकिन दूसरों की जो भी चीज होती है ना वो ही अच्छी लगती है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है कि इसका कॉम्पोस ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, इसका ड्रेस ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही ड्रेस चाहिए। लेकिन आपको तो इससे भी ज्यादा अच्छा दिया है आपने, आपके मम्मी पापा ने, आपके तो मम्मी पापा ने उनसे भी अच्छे जूते लिए होंगे आपके लिए, लेकिन आपको उस चीज का कुछ भी नहीं है ये रहता। आपको दूसरे कोई चीजों का ही आकर्षण ज्यादा रहता है, आपको दूसरों की चीजें ही अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मम्मी पापा ने आपको जो दिया है वो अच्छा दिया है, जो आपको अच्छा लगेगा वही दिया है। तो इससे हाँ, आपको ये आप जब ध्यान करोगे तो आपको ये समाधान भी मिलेगा। आपके खिलौने रहते, आपको मालूम है श्री माता जी ने लकड़ी की यानी वुडन की जो वुडन के जो खिलौने होते हैं ना वही खेलने के लिए बोला है। तो आपके मम्मी पापा भी लेके ही आते हैं क्योंकि श्री माता जी ने बोला है, इसलिए उनको अच्छा ऐसा लगता है कि चलो श्री माता जी ने बोला है तो वही लेंगे। वो जो पिस्तौल आती है ना, बंदूक बोलते हैं, वो बंदूक नहीं बोला है श्री माता जी ने, लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं मुझे बंदूक ही चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छा रहता है ना वही आपके मम्मी पापा देते हैं और वही आपने लेना है और आनंद से लेना है। जो दिया है वो आनंद से लेना है। तो इस तरह से आपके अंदर समाधान भी आता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे ये ध्यान से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप श्री माता जी से जुड़े रहेंगे इसलिए आपका आत्मविश्वास भी हमेशा बढ़ा रहे, आत्मविश्वास भी फुल रहेगा। क्या होता है ना कि कभी कभी आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की होती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास कम पड़ता है और आप लिख भी नहीं पाते हैं। एग्जाम के टाइम आप सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वहां जाते हैं और आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। और फिर जो भी आप पढ़ते जो भी आपको सवाल पूछे होते हैं ना आपको लिख नहीं पाते हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छे से सब कुछ यानी समझो डांस किया, डांस अच्छे से तैयारी की होगी, लेकिन जब करने का टाइम आता है ना तो आप नहीं कर पाते। तो ये हेलो कुछ तो बोलो। वैसे ही हम आप लोग सामूहिकता में भी रहते हैं, हमेशा सामूहिकता में यानी सामूहिकता आपको अच्छी लगती है, आप क्षमाशील भी हो जाते हो इससे, और आप पूर्ण निर्विचारता में भी रहते हो। तो श्री माता जी के सभी गुण आपको देते हैं। तो आपको हमेशा अपने चित्त कहाँ रखना चाहिए? श्री माता जी के चरणों में लीन होना चाहिए। श्री माता जी के चरणों में ही आपको चित्त रखना चाहिए। तो आप दिन भर में बहुत बार ऐसा यानी एक्सपेरिमेंट करके देखना है आपको
कि मेरा चित्त कहाँ है, ऐसे ही बैठे हो आप, तो आपको हर टाइम आपका चित्त देखना चाहिए। तो इसके लिए है ना, और छोटी छोटी बातें भी आपको श्री माता जी ने फुट चोक करना चाहिए। और है ना, आपकी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती कि आपको बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है कुछ कुछ चीजें आपको, कि वो आप है ना किसी से शेयर नहीं करते। होगा आपका खिलौना होगा, आपकी डायरी होगी, आपके शूज हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें होती है जो आप किसी से भी शेयर नहीं करते, उसमें ज्यादा अड़क जाते हैं, नहीं उससे ज्यादा अटैच रहते हैं आपको। तो आपको अटैच कोई भी चीज से आपको अटैच नहीं होना, किसी भी चीज से आपको अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है। इसका मतलब क्या है, कुछ आपका खो गया, हाँ कुछ खो गया होगा, कुछ अच्छी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो चीज खो गई, तो आप उसी में मेरा ये कहा गया, मेरा ये कहा गया, मेरा ये कहा गया, इतने परेशान होते हैं। मम्मी को भी परेशान करते, पापा को भी परेशान करते, पूरे घर को परेशान कर देते। तो ऐसी चीजों में ठीक है, नहीं तो नहीं मिला, ठीक है ना, उससे तो अपना आपका काम कुछ ये नहीं रुक तो नहीं गया है ना। और अगर कभी कभी आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते, यानी आपके मन के जैसे नंबर नहीं मिलते एग्जाम में, तो भी आप गुस्सा भी होते हैं, मम्मी पर चिड़चिड़ करते हैं, और उसी में परेशान रहते हैं, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे और भी मार्क्स मिलने चाहिए थे, ऐसे ही उसमें ही अड़के रहते हैं। यानी अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए आपने, उसी में यानी आपका अगर कोई दोस्त बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो अगर कहीं बाहर गया, एक आप वो आया नहीं, वो मिली नहीं मुझे अभी तक, मुझे वो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने, उससे डिटैच होना चाहिए। खिलौने कपड़ों में भी इसमें ज्यादा अड़कना नहीं चाहिए। जब चीजें मन के मुताबिक, यानी मन को अच्छी भी नहीं लगती हो, तो भी हमें शांत और खुश रहना चाहिए। तो इसकी भी एक स्टोरी है, आपको बताऊं, इसकी भी एक स्टोरी आपको बताऊं क्या? हाँ चलो, राजा जनक जी की हाँ भी हाँ 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 बताओ 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 बताओ। ये स्टोरी भी राजा जनक जी हेलो। की है। राजा जनक प्राचीन भारत के एक दयालु राजा थे। आपको तो मालूम है, वो सीता माता के पिताजी भी थे। हालांकि वो एक बड़े महल में रहते थे, और राजसी वस्त्र पहनते थे, यानी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े, यानी बहुत ही ज्यादा महंगे वस्त्र पहनते थे, और उनके यानी आभूषण भी बहुत रहते थे। फिर भी वो तो राजा थे, इसके लिए राजा के जैसे ही रहते थे, हाँ। और फिर भी सभी संत जो थे ना, उनका सम्मान करते थे, उन्हें बहुत यानी सम्मान से बुलाते थे। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति उन्हें एसेस्टिक करते थे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में जुड़ा नहीं होता था। सभी संत उन्हें ऐसा बोलते थे कि वो एसेस्टिक है, यानी किसी भी चीज में वो जुड़े नहीं है। जो मैंने आपको बोला ना कि आप किसी भी चीज से जुड़ना नहीं है आपको, यानी आपके दोस्त से, अपने कपड़ों से, अपने खिलौने से, ऐसा जो नहीं, जो है आपके पास उसी में आपको आनंद से रहना है। जो दोस्त मिल गए, नए नए दोस्त बनाना, नए नए जो फ्रेंड्स बनाना, उनसे बहुत अच्छे से प्यारे से बातें करना। तो वो भी ऐसे ही थे, यानी डिटैच थे वो भी। तो एक दिन नचिकेत उनका शिष्य था वहाँ, तो एक दिन नचिकेत ने यह देखा और परेशान हो गया। तो नचिकेत राजा जनक जी के शिष्य थे, तो एक दिन उन्होंने देखा और वो परेशान हो गए। उसने पूछा, नचिकेत ने राजा जनक जी से पूछा, जो राजा आरामदायक जीवन जीता है, उसे आप एसिस्टिक तपस्वी यानी योगी कह सकते हैं।
उसे एक सबक सिखाने के लिए राजा जनक जी ने नचिकेत को एक नदी पर ले गए। हाँ, तो यानी नचिकेत ने है ना वो राजा जनक जी से पूछा कि जो राजा यानी आरामदायक जीवन जीता है, इतने आभूषण पहनते हैं, इतने बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं, फिर वो तपस्वी कैसे हो सकते, वो योगी कैसे हो सकते हैं, वो तो भौतिक चीजों में ही है। तो राजा जनक जी ने उन नचिकेत को एक नदी पर ले गए। दोनों ध्यान करने बैठ गए, नदी पर गए और ध्यान करने बैठ गए। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए आए, पीछे से कुछ लोग चिल्लाते हुए आए कि राजा जनक आपका महल जल रहा है, यानी आपके महल को आग लग गई है, आपका परिवार भी भाग रहा है, आपके कपड़े भी जल जाएंगे। वो सर जो लोग आए ना उन्होंने राजा जनक जी से कहा कि आपका महल जल रहा है, आपके कपड़े जल रहे हैं, आपका परिवार भी इधर उधर भाग रहा है। तो नचिकेत तो डर गया और अपने कपड़े बचाने के लिए वो दौड़ गया, उधर ही चला गया वो। लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे, राजा जनक कहीं भी गए नहीं, वो शांत बैठे रहे और ध्यान करते रहे। उनके यानी उनके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो शांत बैठे ही रहे और अपना अपना ध्यान करते बैठे। कुछ समय बाद नचिकेत ने पूछा, क्या आपको चिंता नहीं राजा जनक जी, क्या आपको चिंता नहीं? राजा जनक मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जब आप परमेश्वरी शक्ति पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी हर चीज की देखभाल करती है। हमारी परमेश्वरी कौन है आपको मालूम है? हमारी परमेश्वरी हाँ? श्री माता जी, श्री माता जी, हमारी परमेश्वरी है श्री माता जी, श्री माता जी, परमेश्वरी श्री माता जी, श्री आदि शक्ति माता जी। हाँ, तो हमारी परमेश्वरी माँ हमारा सब कुछ देखभाल। हेलो, हाँ बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही। हमारी परमेश्वरी माँ हमारा अच्छे से देखभाल करती है, सब कुछ ध्यान रखती है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी रखती है ध्यान, क्या नहीं चाहिए ये भी हमें रखती है और हमें देती भी नहीं। और हमें लगता है कि हमें श्री माता जी ये चीज देती नहीं, लेकिन श्री माता जी को मालूम है आपको क्या चाहिए, क्या देना है और क्या नहीं देना है। हाँ, तो उन्होंने दिखाया विरक्ता, राजा जनक जी ने उन्हें विरक्ता दिखाई है ने डिटैच कैसे हो, इन सब चीजों से डिटैच कैसे होना चाहिए। मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर भाग जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर शांति बनी रहे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो तो आपके अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। तो हमारा चित्त हमेशा शांत और स्थिर होना चाहिए, हमारा चित्त हमेशा अपने सहस्रार पर, चाहे आप स्कूल में जाते हो चाहे आप कहीं भी जाते हो तो भी हमारा चित्त हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। श्री माता जी हमारे बारे में सब कुछ जानती, वो ये भी जानती है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। जब आप स्कूल जा रहे होते हो तो श्री माता जी तब भी आपके साथ होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि श्री माता जी आपके साथ है? बोलो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अभी अपना पूरा चित्त सहस्रार पर रखेंगे, हम दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। तो देखो हमारा चित्त हमारे सहस्रार पर क्या महसूस हो रहा है? वाइब्रेशन महसूस हो रहा है ना? तो ऐसे ही हम स्कूल भी जाते होंगे ना, उस टाइम भी हमने हमारा चित्त सहस्रार पर लेके जाना चाहिए, तो हमें बराबर वाइब्रेशन के महसूस होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप श्री माता जी से जुड़े हुए हो। उस समय आप प्रार्थना कर सकते, जब भी आप श्री माता जी से जुड़ना चाहते हो तो चित्त सहस्रार पर लेके जाओ और जो वाइब्रेशन महसूस हो रहे उसके ऊपर चित्त स्थिर करके श्री माता जी से आपको प्रार्थना कर सकते हैं और श्री माता जी आपको
सुन सकती है, जो भी आपको चाहिए। लेकिन गलत चीजें श्री माता जी कभी भी नहीं देंगी। आप बोलोगे कि हमें हमारा मोबाइल चाहिए, तो श्री माता जी वैसे नहीं देंगी। श्री माता जी को मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो श्री माता जी, आप जो भी अच्छी चीजें मांगोगे तो श्री माता जी आपको देंगे। हर दिन भर में समय समय पर यानी थोड़े थोड़े टाइम पर आपको वाइब्रेशन चेक करने चाहिए। आपके वाइब्रेशन चेक करते रहना चाहिए। अगर वो गर्म लगे हो तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ इनबैलेंस हो गया। फिर से ठंडी ठंडी वाइब्रेशन लाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? जब आप स्कूल से घर आते हो तब क्या करना चाहिए? नमक पानी। हाँ, अच्छा, बराबर बोला आपने। हाँ, फुट सोक करना चाहिए, क्योंकि आप थके हुए होते हैं ना। हाँ, तो आपको नमक पानी करना चाहिए यानी अपने ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस में करना चाहिए। और मंत्र और प्रार्थना से खुद को क्लियर करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये करने के बाद भी आपका ध्यान फिर से नकारात्मक बातों की ओर चला जाता है और आप रिएक्ट यानी क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हो, गुस्सा हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, फिर से आपके वाइब्रेशन गर्म हो जाते हो। इसलिए हमारा ध्यान शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद दुख हो, गुस्सा आए या कम नंबर मिले और रोने का मन करे कभी कभी, तो बस श्री माता जी से प्रार्थना करो और उन्हें याद कर लो, तो आपको अपने आप ही सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो एक और बात है कि सुबह आप उठे हो ना, नींद में से उठे जगते हो ना, तो उस टाइम आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि उनका थोड़ा सा भी यानी व्यायाम नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो भी थोड़ा सा इन्हें व्यायाम करना चाहिए। तो आप श्री माता जी ने जो बोला है बटरफ्लाई मूलाधार चक्र के लिए, वो बटरफ्लाई करना चाहिए आपको। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे हैं ना साइकिल पर स्कूल में जाते हैं, तो उनका तो वैसे ही हो जाता है, उनका यानी व्यायाम वैसे ही हो जाता है। तो उनको इतनी क्यों जरूरत नहीं रहती। लेकिन तो कोई कोई बच्चे है ना स्कूल बस में जाते हैं और स्कूल बस में जाने के बाद कभी कभी वो क्लास में जाते हैं, कभी यानी स्कूल में और घर पर होमवर्क करते हैं। तो बहुत यानी बैठे बैठे काम करते हैं ना वो लोग, तो उनका चित्त थोड़ा सा ये हो जाता है। तो उन लोगों ने एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी सी तो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बटरफ्लाई की एक्सरसाइज बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बच्चे यानी ध्यान से करते भी है और आनंद से करते। तो बच्चों को ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी रोज करनी चाहिए। और मम्मी पापा के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि मम्मी पापा ने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, आपके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मम्मी पापा को थोड़ी सी बच्चों की तरफ मम्मी पापा ने ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने नमक पानी किया कि नहीं, बच्चे ने ध्यान किया कि नहीं, बच्चे को घी कैंपर नाक में दो दो बूंद घी कैंपर के डालने चाहिए रोज। तो इससे यानी आपका बच्चा भी क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर पर सब कुछ होता है, बच्चों का सेंटर भी है, बाल शक्ति का सेंटर भी है। हाँ है, बाल शक्ति का सेंटर है, लेकिन वो बच्चे 2 ही घंटे वहां रहते हैं, लेकिन पूरा दिन हमारे पास होते हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हमारे बच्चों को हम सेहत से जुड़े रखना चाहिए हमारे बच्चों को। तो सेहत से जुड़े रखने के लिए हम बच्चों के तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसने नमक पानी किया क्या, वो ज्यादा चिल्ला के बोल रहा होगा तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं बोलना है आपको, इतने चिल्ला के नहीं बातें करनी है आपको, नहीं तो आपके विशुद्धि चक्र पर यानी विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा खराब कर देगा वो। इसलिए हमें कुछ कुछ बातें मम्मी पापा ने भी बच्चों को बतानी चाहिए। तो ठीक है।
जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी मेरा बेटा 5 साल का है तो हाँ उसका घी कैंपर करवाना चाहिए या नहीं? हाँ, एक एक बूंद तो कर लेना चाहिए दीदी, एक बूंद डालना चाहिए। अच्छा, तो कब करवाना इन बच्चों का, यानी टाइम खाने के हाँ, पहले बाद? नहीं नहीं हाँ। दीदी, वो क्या है ना कि बच्चों का है ना, स्कूल से आते फिर उस उनका खाने, उनको है ना भूख लग जाती है, तो उनको हाँ। खाने की जल्दी होती है। तो उनको उनका सब होने के बाद जब बच्चे रात को सोते हैं ना, उस टाइम भी डाल लिया ना तो भी चलता है, क्योंकि है ना हम लोग श्री माता जी ने तो वैसे शाम के टाइम बोला है, लेकिन हम्म, शाम के टाइम क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे क्लास में जाते हैं, कोई कोई का यानी सबका बिजी शेड्यूल रहता है, तो नहीं हम्म, जमता। फिर क्या होता है कि उस टाइम को अगर नहीं किया तो छोड़ देते हैं बच्चे, और मम्मी पापा भी नहीं, शाम तो चली गई, अभी नहीं, टाइम तो चला गया, ऐसा। तो ऐसे से क्या हो, इससे क्या होगा ना कि कभी भी डाल नहीं सकेंगे हम लोग तो हम्म, इसलिए समझो रात के टाइम नहीं फुटसोक करके बच्चे खाना पीना खा के फुटसोक करके सोते हैं ना, सोने के टाइम बंधन बंधन लिया, श्री माता जी से प्रार्थना की, और निंद्रा देवी साक्षात का मंत्र लेने के बाद हम लोगों ने ही बच्चों के नाक में दो 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 थेंब डाल देना चाहिए, दो दो बूंदे। एक एक छोटा बच्चा है तो एक एक बूंद भी डाला तो भी चलेगा, लेकिन डालना ही चाहिए रोज। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जय तो श्री माता जी। इससे हाँ, इससे हमें यानी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, वो अच्छे से आती है। श्री माता जी ने ही बोला है निर्णय हाँ लेने की क्षमता हमें। और जो वायरल होते हैं ना, वायरल हाँ। का भी कुछ हम लोगों के शरीर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता उसका। जो भी कुछ वायरल आते हो का हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपनी रोग हम्म, प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अच्छा ठीक है।